Third Vampire Studios presents मुंबई में गणेश चतुर्थी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। 10-11 दिनों तक ज्यादातर मुंबईकर इसी में खोए हुए रहते हैं। दादर की ऐसी ही एक चौल में गणेश उत्सव मनाया जा रहा था। हमेशा की तरह गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले शाम को सभी लड़के लड़कियां पंडाल के डेकोरेशंस में लगे हुए थे, क्योंकि कल सुबह गणपति बप्पा जो आने वाले थे। कुछ लोग कॉलेज खत्म होने के बाद आए थे और कुछ लोग दिन भर नौकरी करने के बाद। रात के 11 बजे तक 70% काम हो चुका था। अब सभी लड़कियां और ज्यादातर लड़के अपने घर चले गए थे। बस 5 लोग वहीं रहकर काम खत्म करने वाले थे। करीब 12 बजे सभी ने सोचा कि क्यों ना हम जल्दी से कुछ खाकर टेरेस पर एक आधे घंटे की झपकी ले लें और फिर फ्रेश होकर पंडाल की तैयारी 1 घंटे में खत्म कर दें। इसीलिए सब लोग पंडाल की लाइट चालू छोड़कर टेरेस पर चले गए। पर उन्होंने एक झपकी से कई ज्यादा झपकियां ली और सब सीधे 1 बजे उठे। जब 5 लड़के टेरेस से नीचे आकर पंडाल में लौटे, तब वो देखते हैं तो क्या, सभी तैयारियां पूरी तरह हो गई थी। उनके लिए कोई काम ही नहीं बचा था। 5 सर खुजाते हुए इधर उधर देखने लगे, पर उन्हें कोई नहीं दिखा। उन्हें लगा कि कुछ बच्चों या बुजुर्गों को पंडाल देखकर लगा होगा कि डेकोरेशंस आधे में ही छोड़कर सब घर चले गए हैं, और इसीलिए उन्होंने खुद ही पंडाल को सजाने का काम पूरा कर दिया। पर जिसने भी काम किया था उसने बहुत ही उम्दा काम किया था। गणपति बाप्पा के आसन के इर्द गिर्द की सजावट के कारण अब पंडाल बहुत शानदार लग रहा था, और सवेरे गणपति बाप्पा के आने के बाद तो और भी ज्यादा शानदार लगने वाला था। अगले दिन जब बड़ी श्रद्धा से पहली आरती हुई, तब भी उन्होंने मालूम करने की कोशिश की कि आखिर गणेश पंडाल की तैयारियां इतनी अच्छी तरह से किसने पूरी की थी, पर उन्हें कुछ पता नहीं चला। शाम की आरती के बाद हमेशा की तरह मंदार पवार की मां ने गणपति बाप्पा को 21 उगड़ीचे मोदक का भोग लगाया। सभी मंडप सजाने वाले बच्चों को उन्होंने एक एक बड़ा मोदक दिया, पर इस बार उनकी गिनती में शायद कुछ गलती हो गई और उन्होंने सिर्फ 19 मोदक बांटे, जो सभी मंडप सजाने वाले बच्चों के लिए काफी थे। पर मंदार पवार की मां को भी अचरज हुआ कि आखिर में 2 मोदक कम कैसे पड़ गए। तभी उन्हें अपने बेटे की सुबह की कही हुई बात याद आई। वो मुस्कुराई और समझ गई। उसने पहले अगल बगल में देखा और वो फिर मुस्कुराई। उसे देखकर कोई और भी मुस्कुरा रहा था, पर वो कौन था और वो दिख क्यों नहीं रहा था? You are watching a Third Vampire Studios production. मंदार पवार ने सवेरे अपनी मां को बताया था कि किसी ने रात को आकर उनके गणेश मंडप की तैयारियां पूरी कर दी थी। उसके बाद शाम को जब 21 मोदक में से 2 मोदक गायब हो गए, तब मंदार की मां को तेंजिंग नोरगू की याद आई, जो कुछ ही महीनों पहले एक बाइक एक्सीडेंट में गुजर गया था। तेंजिंग उसी चौल में कई सालों से पेइंग गेस्ट के तौर पर रह रहा था और मुंबई के मशहूर रहेजा कॉलेज ऑफ आर्ट्स में पढ़ता था। वो लद्दाखी था और अपने माँ बाप और भाई बहनों से दूर मुंबई में अकेले रहता था। वो बहुत शांत और सुशील भी था, इसीलिए मंदार की माँ कई बार मंदार के साथ साथ उसे भी खाना खिलाती थी। तेंजिंग को उनके हाथ के पारंपरिक उगड़ीचे मोदक भी बहुत पसंद थे, इसीलिए हर साल आरती के बाद सिर्फ उसे 2 बड़े मोदक मिलते। उस चौल में गणेश उत्सव के मंडप और दिवाली के कंदिल पर तेंजिंग की बेहतरीन हस्तकला की छाप हमेशा होती थी। मरने के बाद भी तेंजिंग इन दोनों बातों को बहुत याद करता था, इसीलिए उसने फिर से उस चौल के गणपति मंडप पर अपनी सुंदर छाप छोड़ दी और हमेशा की तरह उसके बदले में अपनी फेवरेट काकू से 2 मोदक ले लिए। Hit like and subscribe to our YouTube channel. You will, won't you?